हाय एवरीवन। इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तब हम वॉल्यूम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड पर्टिकुलरली वीवैप एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम सभी यूज़ करते हैं जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमॉन्ग्स ट्रेडिंग कम्युनिटी जो लोग भी इंट्राडे करते हैं। तो आज हम साहिल सर के साथ हैं फिर से। तो वीवैप को देख के हम कैसे हमारी पोजीशंस को एनालाइज कर सकते हैं, हमारे चार्ट्स को कैसे बेटर एनालाइज कर सकते हैं एंड कैसे हमारी एंट्री टाइम कर सकते हैं और बेटर। यस तो इन कंटिन्यूएशन जो हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सिस्टम के जिनके 5 पैरामीटर्स होते हैं: ट्रेंड, मोमेंटम, सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन। इन 5 पैरामीटर्स में वॉल्यूम इज द फोर्थ पैरामीटर, जिसको अक्सर लोग या एटलीस्ट आई यूज इट एज अ टूल टू रिजेक्ट अ पर्टिकुलर ट्रेड। एंड वेरी रेयरली इन वॉल्यूम अलोन मैं एक ट्रेड को इनिशिएट करूंगा सिंपली क्योंकि मुझे उसमें हाई वॉल्यूम दिख रहा है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ ट्रेड इज जनरली डिटर्मिन्ड बाय प्राइस, एंड टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस confirmation is seen on the volume। क्योंकि कई ट्रेडर्स विदाउट द कंफर्मेशन फ्रॉम वॉल्यूम ट्रेड नहीं लेते हैं, तो द ट्रेडिंग सोसाइटी इन जनरल came up with a tool. I think Paul Levin is the creator of this tool, if I'm not mistaken. This simply established a formula in order to combine price and volume together and to trade that like any other moving average. सो आई हैव टू क्वेश्चंस ओवर हियर कि पहला ये ओबीवी से कैसे अलग है वीवैप, और दूसरा जब भी हम देखते हैं कि वॉल्यूम बड़ी वॉल्यूम्स आती है तो वो प्राइस को बहुत तेजी से ऊपर ले जाती है एक बार में। हाँ, तो यहाँ पे और आपको ये भी दिखता होगा जब बहुत बड़ी वॉल्यूम आ रही है तो सिर्फ एक छोटा सा डोजी बना हुआ है। ये हाँ, भी आपको दिख जाएगा कि ये बिल्कुल भी होता है। प्राइस मूव ही नहीं हुआ है। लाइक जैसे हमने कल बजाज में देखा था, बजाज फाइनेंस में। कई हजारों एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ। कई बार फॉर एग्जांपल जैसे ये चार्ट है, ये इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है relative to the all other candles of this chart, कभी कभी आपको वॉल्यूम ही नहीं दिखेगा। एंड अगर आपको इतना बड़ा कैंडल दिख रहा है और साथ में वी वैप भी वैसे ही उठ रहा है, तो यूजुअली क्योंकि इसमें वॉल्यूम का वेटेज भी है, तो इट इज इंडिकेटिंग प्राइस राइज विद सपोर्टिंग वॉल्यूम। ओके। यस, सो इन अदर वर्ड्स, अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज लगाते हैं और उसको काफी क्लोजली रखते हैं, तो हमें भी एक प्राइस को हग करता हुआ एक मूविंग एवरेज मिल जाता है, बट वो सिर्फ प्राइस को ही फैक्टर करके कैलकुलेट कर रहा है। इस केस में अगर हमें प्राइस और वॉल्यूम का मूविंग एवरेज ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो वी कैन से प्राइस राइज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इस स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए वी वैप यूज किया जाता है। ये ओबीवी से कैसे डिफरेंट है? ये बहुत डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ द मैनर इन विच इट इज कैलकुलेटेड। So, because of the formulas that are used and because of certain constraints of certain companies, आपको अक्सर VWAP जैसा टूल इंट्राडे के अलावा आप यूज नहीं कर सकते। यस। या एंकर्ड VWAP एज अ टूल भी आप इंट्राडे के अलावा यूज नहीं कर सकते। आपको एक पॉइंट चूज करके वहां से वॉल्यूम एंड प्राइस को वर्क करना पड़ेगा। एंड इट कुड बी बेसिकली बिकॉज क्योंकि वॉल्यूम्स कई बार बिलियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, प्राइस भी हाई हो सकता है। तो जब आप उनका प्रोडक्ट लेके कुछ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इट बिकम्स अ लेंदी, टीडियस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बट इट इज नॉट टू से कि देर आर सो अ लॉट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स विल नॉट अलाउ यू टू यूज VWAP on any other time settings other than intraday. And yet there are certain service providers in western countries who will allow you to use VWAP on all time settings. So एक स्टॉक जब ट्रेड कर रहा है तो उसका वॉल्यूम वो स्टोर कर रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, VWAP इज सिंपली पुट, इट इज वन ऑफ द वेरिएबल्स इन आवर स्टडी ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ट। तो इसको देखने के दो तर्क हैं। एक तो ये वॉल्यूम की कैटेगरी में आता है, बट क्योंकि ये प्राइस को भी कंबाइन कर रहा है, तो इट इज नॉट इवन प्योर वॉल्यूम, नॉट इवन प्योर प्राइस। सो जो इसके क्रिटिक्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये ना ही प्राइस ना ही वॉल्यूम बता रहा है। मुझे अगर प्राइस देखना होगा, आई एम बेटर ऑफ पुटिंग अ सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मुझे अगर वॉल्यूम देखना होगा तो आई एम बेटर ऑफ पुटिंग एन ओबीवी और एन एडी और सम अदर वॉल्यूम इंडिकेटर लाइक दैट। या मे बी कुछ लोग ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन्स, ये सब वॉल्यूम को मेजर करने के तरीके। सो जैसे आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो कौन से स्ट्राइक पे मैक्सिमम वॉल्यूम बिल्ड हुआ है, और अज्यूम किया जाता है कि ऑप्शंस के राइटर्स होते हैं ज़्यादातर। तो अगर आपको लेट्स से निफ्टी इज एट 25,000 और लेट्स से आपको 25,300 पे बहुत ज़्यादा कॉल में वॉल्यूम दिख रहा है, आपको कोई भी बोलेगा कि 25,300 इज रेजिस्टेंस। अगर आपको 24,700 पे बहुत ज़्यादा पुट का वॉल्यूम दिख रहा है, तो आपको कोई भी बोलेगा 24,700 इज सपोर्ट।
एंड अगर 25 पे निफ्टी है और 25 पुट पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और 25,300 कॉल पे भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो निफ्टी अपने नीचे के सपोर्ट के बिल्कुल पास आया हुआ है और यहाँ से जब ब्रेक होगा तो दे विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग अ ह्यूज चेंज इन प्राइस एक्शन। क्योंकि वो सब जो सेलर्स हैं अब वो ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि उनका ओटीएम ऑप्शन अब आईटीएम आ रहा है एंड नाउ दे विल स्टार्ट, उनको कहीं ना कहीं उसे कवर करना पड़ेगा। सो जब आपके पुट राइटर्स यानी कि जो मार्केट पे लॉन्ग गए हैं वो कवर करने के लिए पुट बाय करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मार्केट पे और प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट होता है। सो बिकॉज बहुत सारे लोग उस पर ट्रैप्ड हैं, इसका कंफर्मेशन वॉल्यूम से पता चलता है। इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम इंडिकेटर्स आर यूजुअली यूज की एक मार्केट सेंसिटिव कहाँ जाके हो रहा है ये डिटरमिन करने के लिए। इसको इन आइसोलेशन एक फुल एंड ट्रेडिंग सिस्टम बनाना आई थिंक इज अ लिटिल माइट बी इन माय ओपिनियन इनकरेक्ट। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने ये वीवैप का चार्ट लगाया है, क्योंकि 90% सॉफ्टवेयर में ये इंट्राडे ही चलता है, तो मैंने 15 मिनट्स में अपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये लगा रखा है। हमने जैसे KEI इंडस्ट्रीज का चार्ट लगाया ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि मेजॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स डोंट पुट दिस ऑन डेली, मंथली, वीकली, यानी कि दिस इज एन एक्सक्लूसिव इंट्राडे टूल। और यहाँ पे वी कैन सी दैट प्राइस इज सिग्निफिकेंटली अबव वीवैप एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू हाई इट इज नाउ एट द पॉइंट ऑफ वीवैप। अब कई लोग इसको एज अ रेफरेंस लेके यहाँ पे एंट्री करना प्लान कर देंगे कि ये मेरा हायर टॉप है, ये मेरा पुल बैक है, मैं एस्टैब्लिश करूंगा कि ये हायर टॉप, इंट्राडे हायर टॉप बनने के बाद आई जस्ट ट्राई टू, ये इंट्राडे हायर टॉप बनने के बाद नाउ माय क्वेश्चन इज दिस अ हायर बॉटम, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे आंसर करूंगा, यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा या जो भी है ब्लू लाइन पे ट्रेड ले लूंगा, और उसके नीचे अब मुझे एसएल खोजना है कि कहाँ मैं एसएल करूंगा। इन अदर वर्ड्स वीवैप इज जस्ट गिविंग अस डायरेक्शनल बायस, जो यूजुअली हमें प्राइस से भी दिख जाता है। इट इज गिविंग अ कंफर्मेशन ऑन दी वॉल्यूम की इसको वॉल्यूम का सपोर्ट है, बट एक ट्रेडर उतना बायस लेके फिर बाद में ट्रेड जो है अलग तरीकों से प्लान करना स्टार्ट करता है। बट कुछ लोग इसे एक्सक्लूसिवली मैकेनिकली कर लेते हैं, और मैकेनिकल करने का तरीका आई जस्ट फर्स्ट क्लियर दिस। सो मैकेनिकल करने का तरीका कैसे होगा, उसको सिंपल है मेथड, इफ प्राइस greater than VWAP then bias long। ये एक स्टेटमेंट हो गया। if bias long place limit order at VWAP। ये स्टेटमेंट दूसरा हो गया। इफ ट्रेड ट्रिगर्ड, आपने लिमिट ऑर्डर रख दिया, लेट्स से ये ट्रिगर हो गया, ये थोड़ा मतलब 19-20 पैसों से शायद हो सकता है, बट लेट अस से ये ट्रिगर हो जाए। इफ ट्रेडेड SL इक्वल टू 1 प्राइस, एंट्री प्राइस माइनस 1 ATR, तो ये ऑब्वियसली बहुत एग्रेसिव ट्रेडर होगा जो एक ही ATR का SL लगा रहा है। जो थोड़ा कंजर्वेटिव होगा वो में भी शायद 2 ATR का लगा देगा, जो थोड़ा और कंजर्वेटिव होगा वो 3 ATR का लगा, इसका कोई अंत नहीं है। और इफ ट्रेडेड SL इक्वल टू डे लो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इंट्राडे ही क्लोज होगा। इन अदर वर्ड्स VWAP इज नॉट इन इटसेल्फ गिविंग अस द SLs, it is simply telling us confirmation of price with volume if the index is trending। So in order to resolve this issue of SLs we could, so first of all I just hope कि traders ने ये logic जो है, because it's a very simple logic, just कि इसको हम किसी भी moving average की तरह treat कर रहे हैं, इसको हम lagging indicator मानते हैं, इसको हम एक bias form करने के लिए देखते हैं। at best इससे हमें एक entry level मिल सकता है, बट यहीं पे इसका यूटिलिटी खत्म भी होना स्टार्ट होता है। और हमें अपने ट्रेडिंग सिस्टम को, क्योंकि हमें एग्जिट भी चाहिए, हमें क्वांटिटी भी डिटरमिन करना है, हमें टारगेट भी चाहिए, हमें और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो सिर्फ VWAP ये क्वेश्चंस आंसर नहीं कर रहा है। तो इसको एड्रेस करने के लिए इसका एक आई वुड से स्लाइटली सुपीरियर वर्जन इज ऑल्सो अवेलेबल विच वी कैन जस्ट ऐड एंकर्ड VWAP। एक बार हम VWAP को म्यूट कर देंगे, क्योंकि एंकर्ड VWAP इज गिविंग द VWAP एज द सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। अब ये सामने जो आपके है दिस इज यूजिंग एंकर्ड VWAP। अब ये एंकर्ड VWAP, अभी हम एक बार इसको सेटिंग्स पे चेक करेंगे। मैं जस्ट इसको क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स पे जाता हूँ, इनपुट्स पे जाता हूँ,
एंड ये देखिए ये किस पे एंकर हुआ है, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3। हमने डिस्कस किया हुआ है कि दिस इज द पिवट पॉइंट, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ये कहाँ पे जाके एंकर हुआ है, आज के दिन का, आज के ट्रेड सेशन के ओपनिंग पे ये एंकर हो चुका है, ठीक है। अब ये यानी कि दिस इज द कैंडल 9:15 पे ये बना था, यहाँ पे सिक्योरिटी गैप अप हुआ था और यहाँ से ये बन गया। अब जब एक बार ये बन गया तो उसके बाद ये जो आपको सेंट्रल लाइन दिख रहा है, दिस इज योर वीवैप, दिस सेंट्रल लाइन इज योर वीवैप। एंड ऑब्वियसली सेम लॉजिक, इफ प्राइस ग्रेटर देन वीवैप, यानी कि ये जो प्राइस था ये वीवैप से ऊपर चल रहा है, हमारा बायस इज टू बाय। इफ लॉन्ग वी विल बाय एट वीवैप, सो दिस इज एट वीवैप, सो यानी कि यहाँ पे हो सकता है हम बाय कर रहे हैं। बट वेयर टू पुट दी एसएल, दिस कुड बी SL1, यहाँ पे आप रख सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं, पर यहाँ पे गारंटीड आपको निकलना ही चाहिए, राइट। तो जैसे कि हमने हमारे पिवट पॉइंट्स के क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेडर को पिवट पॉइंट पे एंटर करना है, S1 पे करना है, S2 पे करना है, जहां पे वो उसकी मर्जी है। बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस इज द ट्रेडर अलाउड टू बी लॉन्ग आफ्टर S3, अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस इज नॉट अलाउड। एंड सिमिलरली एक बार आपने पोजीशन ले लिया, लेट अस से कि आप एक ट्रेडर हैं, आपने बोल दिया कि मैं एवरेज प्राइस यानी कि 44.64 पे लूंगा, दिस इज माय एंट्री 1, जस्ट फॉर एग्जांपल, हर कोई पर्सन अलग है। और आपको लग रहा है कि मैं इसे इंट्राडे एक और लिमिट ऑर्डर भी करूंगा 43.66, राइट। तो आपने मार्केट में क्या किया, आपने मार्केट खोला, सामने कोई टाइम चल रहा है, आपने वीवैप देखा, आपने सपोर्ट देखा, आपको क्लियरली प्राइस अब वॉल्यूम दिख रहा है, प्राइस चेंज विद वॉल्यूम दिख रहा है, पूरी दुनिया आज की डेट पे इसको कर रही है, तभी वीवैप ऐसे उठ रहा है। आपने एंट्री नंबर 1 ये डाल दिया, एंट्री नंबर 2 ये डाल दिया। अगर ट्रेड हो गया गुड, अगर ट्रेड नहीं हुआ नॉट गुड, मतलब छोड़ दीजिए उसको। अगर आप ये दोनों एंट्री डाल रहे हैं, यू कैन कीप दिस एज द एग्जिट 42.69। अभी जिसके पास बहुत ज्यादा ही पैसा है एक ही स्टॉक पे लगाने के लिए, तो वो ये भी एंट्री कर देगा 42.69। सो नाउ 3 एंट्रीज आर डन। ऑब्वियसली उसका एवरेज ये आ जाएगा 43.50, मतलब दिस विल बिकम नाउ द एवरेज प्राइस। सो ये जो SL है 41.72, ये आपका SL बन गया। हियर यू हैव टू एग्जिट नाउ। एंड अगर आपके पास 3 क्वांटिटी या 3 लॉट्स आपने ऐसे क्रिएट कर लिए, तो टारगेट कहाँ लेना है, दिस इज टारगेट 1, 2 and 3. Okay. So this makes our process of decision making very mechanical in the market. So suppose कीजिए कि आप एक स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं, उस स्टॉक का अगले दिन क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, आप बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर करते हैं, फॉलो करते हैं, आपका एक बायस ऑलरेडी बन चुका है कि मुझे ये स्टॉक खरीदना ही है या मुझे ये स्टॉक बेचना ही है, और स्टॉक सुबह सुबह खुल के ऐसा चार्ट पैटर्न फॉर्म कर देता है जिसको आपको खरीदना ही था, आप एनीवेज ये बायस लेके आए, तो जस्ट ऐसी छलांग मत मार दीजिए। कभी कभी यू विल बी सक्सेसफुल, जैसे जिसने 9:15 को बाय किया, दैट पर्सन इज हैप्पी राइट नाउ, बट यू कुड वेट फॉर अ फ्यू 15, जैसे हमने ये 15 मिनट्स पे किया है, यू कुड जस्ट चेंज द चार्ट टू मे बी से 3 मिनट्स। ये आपका ओपनिंग 9:15 का है, ये 3 मिनट्स पे है, अभी 3 मिनट्स पे आपको दिखेगा आपका यही एंट्री ट्रिगर हो गया था, ठीक है, बिकॉज हमने लॉजिक डिस्कस किया, इफ अबव एट वीवैप आई एम बाइंग, सो आई जस्ट रिमूव दिस एंड क्योंकि चार्ट, हाँ ये आप देखिए, ये आपका 9:15 बजे ये हुआ है, 3 मिनट बाद ये लाइन बना, उसके बाद यहाँ चला, दिस इज क्लियरली एट न्यू हाइज नो। आप बोल रहे हैं कि इस हाई से जब वो वीवैप टच करेगा आई एम कमिंग, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, इफ अबव बाय एट पिवट, ये आपका प्लान है, अगर आपका वो प्लान है, इफ अबव बाय एट पिवट, बाय एट सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, एग्जिट एंड एनी सर्कम। सुबह सुबह हम जब आते तो हमारा 4020 पे एग्जिट होता, राइट। सपोर्ट पे बाय हो गया, वीवैप ऑफ कोर्स फॉलो करेगा उसको थ्रू आउट द डे, तो आप हर 1 घंटे बाद आके या आधे घंटे बाद आके अपना प्राइस चेंज करेंगे, मतलब ये वैल्यूज चेंज करेंगे, बट वी कैन क्लियरली सी यहाँ ट्रिगर हो गया हुआ है, और आपने और भी ऑर्डर्स डाले हैं यहाँ पे जो ट्रिगर नहीं हुए हैं, और फिर उसके बाद ये देखिए फिर से प्राइस राइज विद ह्यूज वॉल्यूम है, क्योंकि ये स्लोप बहुत स्टीप है, आपने यहाँ डाला होगा नहीं हुआ होगा, यहाँ कहीं पे भी नहीं हुआ, अब फाइनली जाके यहाँ वापस ट्रिगर हो गया। सो आपके एंट्री हियर, आपका एंट्री हियर, और बाकी के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है। इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या हम एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे वीवैप प्राइस मूवमेंट को इतना मैच नहीं कर रहा है, कि जहाँ पे प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया लेकिन वीवैप उतनी तेजी से नहीं बढ़ यस, रहा है? अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, और इसका लिटरली जैसे अगर हम अभी दोपहर को 3 बजे हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 3:25 है,
तो हमें देखना पड़ेगा कोई एक ऐसा चार्ट जहां पे डोजी बना है, मतलब या ऐसा कोई छोटा सा कैंडल बना है, ये एक छोटा सा कैंडल बना है और ऊपर वॉल्यूम बहुत बड़ा बना है, वहां पे वो वीवैप और प्राइस में कन्वर्जेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है तो भी वीवैप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर प्राइस फ्लैट हो गया और सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वीवैप अपने आप प्राइस को हग करने की कोशिश करेगा आपका, यानी कि हमें पता लग जाएगा दिस इज कमिंग एट सपोर्ट। ओके। यस। सो फॉर एग्जांपल मैं जस्ट अगर हम इसको ये कर देते हैं, हाइड कर देते हैं एक सेकंड के लिए। सो देखिए कोई एक सिक्योरिटी लेटर से उसका पिवट वैल्यू है सुबह 9:30 बजे, लेटर जस्ट से उसका पिवट है 100 का, ठीक है, और उसका वॉल्यूम है लेटर से एक शेयर हम बोलेंगे ट्रेड हुआ है, तो ऑब्वियसली प्राइस इंटू वॉल्यूम जो हो गया आपका वो 100 हो गया, क्योंकि 100 इंटू 1 हो गया, एंड पीवी डिवाइडेड बाई वी इज योर वी वैप, प्राइस इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 1 इज ऑब्वियसली 100। तो ये आपका ये वी वैप बना, ये 9:30 बजे बना। अब सपोज कीजिए हम 9:45 पे जाते हैं, जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है, और अब हम बोल रहे हैं कि ये थोड़ा इसका प्राइस बढ़ गया और इसका हो गया 100 एंड या प्राइस बढ़ा ही नहीं, प्राइस बढ़ा ही नहीं है, वॉल्यूम हो गया 5 का, राइट। सो पीवी हो गया 500 का, ठीक है। क्यूमुलेटिव पीवी कितना हो गया अभी 600 का, एंड हमारा ये क्यूमुलेटिव पीवी हो गया आपका 600 का, और क्यूमुलेटिव द वी वैप इज गोइंग टू बी क्यूमुलेटिव पीवी अपॉन क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, सो वंस अगेन 100। सो वॉल्यूम जब बहुत हाई हो रहा है और प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वी वैप इज इक्वलिंग टू द प्राइस। इसलिए जो आपका पहले का बायस होगा वो, अभी दूसरा कंडीशन करते हैं कि हम करते हैं 10 बज गए और प्राइस एकदम बूम हो गया स्टॉक का, सो आई जस्ट गिव इट सम नंबर, आई थिंक 125 दे देता हूँ मैं, जस्ट 125 दे देता हूँ मैं, ठीक है। एंड इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम कुछ भी नहीं आया, जस्ट वी आर डिस्कसिंग केसेस कि वी वैप और इस सब में क्या होता है। मैं वापस इनको हटा दूंगा, सॉरी इसको हटा दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी वॉल्यूम कुछ नहीं आया है, तो केस नंबर 1 में इधर पीवी सिर्फ 125 हुआ है। अगर सपोज कर लो मैं इसी केस को डिस्कस करता हूं कि प्राइस इज एट 125 ओनली और इट इज विद बिग वॉल्यूम, मैं 10 ले लेता हूं, तो इस केस में क्या रहा था, पीवी इज इक्वल टू 1250। तो अभी हम इन दोनों केसेस का देखेंगे कि वीवैप क्या बनता है। सो केस नंबर 1 करते हैं, हमारा क्यूमुलेटिव पीवी ऑब्वियसली हो गया 600 725, दिस इज 725, दिस इज ऑब्वियसली 7, दिस इज ऑब्वियसली 103.5, जस्ट गिविंग अ नंबर। तो इस केस में हमारा वी वैप अब बढ़ गया है क्योंकि प्राइस बढ़ गया, हालांकि वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। अब इस केस में क्या हुआ है, प्राइस भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा, सो यानी कि अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया। मैं एक सर्कल ही हटा देता हूँ जस्ट सो दैट एवरीवन नोज, और अब मैं इसको यहाँ पे जस्ट 103.5 लिखता हूँ कि हमने ये कैलकुलेट करके 10 बजे यहाँ से ये, अगर 10 बजे ये हुआ होता सेम प्राइस राइज बट वॉल्यूम चेंज हो गया, तो अब ये 1250 आ गया, 1250 प्लस 500 इज 1750, 1850। 1850 जो है that is getting divided by how much, 10 plus 5 15 plus 1 16, ठीक है। so this is obviously how much, 115, 1850 राइट है। 1250। इसको इग्नोर कीजिए, ये केस 1 है, आई विल कॉल दिस 10 o'clock ऑप्शन ए, केस 1 है, दिस इज ऑप्शन बी। यानी कि हमने जो डिस्कस किया है कि 10 बजे अगर लेट्स कॉल इट केस ए, 125 का प्राइस हुआ है, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कुछ सपोर्ट नहीं किया, तो पीवी बना 125। वीवैप इज बेसिकली क्यूमुलेटिव, वीवैप का फॉर्मूला क्या है, पीवी वी, एग्रीगेटेड पीवी डिवाइडेड बाय वी, ये उसका फॉर्मूला। तो हम पीवी डिवाइडेड बाय वी कर रहे हैं यहाँ पे। तो 10 बजे का जो पहला केस है, यहाँ पे हम 500 600 725 डिवाइडेड बाय 7 करके हमने वीवैप 103.5 बोला। यहाँ अगर ये होता कि प्राइस भी बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़ा, तो अब हमारा वीवैप 1850 आता है। इसको इग्नोर कर दीजिए, अभी जो भी व्यूअर्स होंगे इसको इग्नोर करिए क्योंकि ये केस 1 है। तो 1250 प्लस 500 750, 1850 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 15 16। अब इधर वीवैप आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 115 का। सो नाउ इसको प्राइस को प्लॉट करते हैं, ये आपका डोजी बना होगा 100 पे, ये आपका डोजी बना होगा 100 पे, और फिर अगला बहुत बड़ा कैंडल बन गया आपका
125 पे, ये आपका वीवैप है यहाँ पे, ये आपका वीवैप है यहाँ पे। अभी पहले केस में सिर्फ यही है 103 पे, बट सपोज कर लो यही दूसरा केस होता तो हमें क्या मिलता, डोजी, डोजी, बिग कैंडल, बट वीवैप अभी फ्लैट फ्लैट यहाँ पे। दिस इज द केस वी आर डिस्कसिंग। प्राइस राइज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम अगर हो गया तो वीवैप का कर्व स्टीप हो जाएगा। ओके। या सो मेरा कहने का पॉइंट है, वी हैव जस्ट टू समराइज इट फॉर स्टूडेंट्स, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली लाइक आई हैव मेंशन्ड इन प्रीवियस वीडियो, दीज फॉर्मूला से आपको शायद मे बी शायद जॉब या ऐसा कुछ, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम एक्चुअली मेजर क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। तो टू समराइज, VWAP is simply price with volume का combination. We treat it like any other moving average. We form a bias. We can determine an entry. We can trade reasonably. If we are looking for more information from the VWAP, we will use anchored VWAP. Most applications are predominantly intraday. अगर आपको वॉल्यूम एनालिसिस इंट्राडे से आगे लेके जाना है, देन आई वुड सजेस्ट OBV। और यहाँ पे भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो क्योंकि हमने कुछ वीडियो पहले OBV का भी कंटेंट क्रिएट किया है, जो उसमें नहीं मेंशन किया था कि अगर आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो उसको इंट्राडे की जगह डेली पे कीजिए, पर वीकली और मंथली पे भी मत कीजिए। वहाँ पे भी हर वेंडर गलतियाँ कर रहा है कि हमारे लिए मंथ चेंज, कैलेंडर मंथ चेंज है, एक्सपायरी मंथ चेंज है, ओपन कैसे डाल रहे, तो देर आर वेरिएंसेस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेंडर टू वेंडर। सो आई जस्ट होप दैट ये थोड़ा देख के students have learned a few more points about VWAP, its application, its utility, and hopefully that will contribute in their overall understanding of technical trading. सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा वीवैप की वैल्यूज बेसिकली कैसे कैलकुलेट होती है। ये हमारी कोशिश है कि आप इंडिकेटर को सिर्फ अप्लाई ना करें, उसके पीछे का मैच भी समझें, एंड वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है, क्या डेटा दिखाना चाहता है। तो अगर आपको साहिल सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो साहिल सर के साथ हमने बहुत तरीके के कोर्सेज किए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे जाके आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।